आपके स्क्रीन के ऊपर जी मसीह मंथन के साथ आप क्यों जुड़ना है? क्योंकि हम इन सब शिक्षाओं के खिलाफ हैं। मैं रिपीट करता हूं, मसीह मंथन के साथ आप क्यों जुड़ना है, या दूसरे शब्दों में आपको क्यों जुड़ना चाहिए। किसके साथ? मसीह मंथन के साथ, यानी कि एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप। आपको पास्टर डैनियल राज और साथ ही साथ आप सभी को जो मैसेजेस आते हैं वो, या कॉल्स आते हैं, या हमारी जो टीम है उनकी तरफ से, या मसीह मंथन के मेंबर की तरफ से आपको जब कहा जाता है कि मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन करो, आप क्यों करना है, आपको क्यों जुड़ना है? इसलिए क्योंकि बहुत सारी गलत शिक्षाएं जिसके खिलाफ या जिसके विरोध हम हैं। मसीह मंथन है 2100 मेंबर जो फिलहाल अभी तक जुड़े, वो सभी हैं। और वो क्या क्या हैं, वो शिक्षाएं आपके बीच में जल्दी से रखूंगा। तो सबसे पहला है जनरेशनल कर्स। रिपीट करता हूं, जनरेशनल कर्स, जिसको कहते हैं पीढ़ियों का श्राप। ऐसी किसी टीचिंग, ऐसे किसी सिद्धांत को हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 17 कहता है, पौलुस कहता है कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो हम सब नए हो गए। तो जब हम मसीह में आशीष के हकदार हैं, ये मैं मानता हूं, यीशु के वारिसदार हैं, ये मानता हूं। लेकिन अगर कोई कहता है कि पूर्वजों का श्राप मसीह में होने के बावजूद भी रहता है, ऐसी किसी टीचिंग या सिद्धांत को या शिक्षा को हम नहीं मानते। दूसरी चीज, पिताजी को डायबिटीज है तो बेटे को होगी, पिताजी को हार्ट अटैक आता है तो बेटे को आएगी, पिताजी या घर के लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है तो बच्चों को आएगा। ऐसा किसी प्रकार का श्राप, कर्स नहीं मानते। कब? जब हम मसीह में हैं तब। अगर हम मसीह में नहीं है, आप किसका भी श्राप आपके जीवन में, वो बात अलग है। दूसरी चीज, टाइट्स यानी कि दशमांश। ऐसे किसी जोर जबरदस्ती पर जो कि सिखाते हैं अगर देते हो आशीष है, नहीं देते हो तो श्राप है, ऐसे किसी दशमांश की जोर जबरदस्ती पर हम विश्वास नहीं करते। आप 10 क्यों देते? 20 दीजिए। 20 क्यों देते? 30 दीजिए, 50 दीजिए, 100 दीजिए ना। आपने एक आंकड़ा क्यों फिक्स किया है जो कि यहूदियों के लिए था? आप और हम अन्य जाति हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम इस्राएली नहीं हैं, हम सब के लिए दूसरा कुरिन्थियों 9:7 है जो कि कहता है हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। जी। दूसरी बात, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं कहते हैं फॉलो करो, इसको मानो। हम क्यों माने 10 आज्ञाओं को, जबकि मेरे और आपके पास में पूरी बाइबल है। हमारे पास में संपूर्ण बाइबल है, हम पूरी बाइबल को मानेंगे। 10 को क्यों? ये तो वैसा हो गया क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूं, कैथलिक में पहले जाता था आप लोग समझदार हैं, और जिसके चलते वहां सिखाया जाता है फॉलो द 10 कमांडमेंट्स, और ऐसे चीजों के पीछे हम जाते थे। और यहूदियों में अभी भी ये चलता है 10 आज्ञाओं को जो मूसा के हम नहीं मानेंगे, और ऐसे किसी शिक्षाओं के ऊपर हम नहीं चलते हैं। दूसरी बात, माफ करें, चौथी बात, सबात यानी कि सबत, सैटरडे, शनिवार, और साथ ही साथ कहते हैं विश्राम दिन। फिर कहूंगा, हम यहूदी नहीं हैं, हम इजरायली नहीं हैं, हम अन्य जाति हैं, यीशु के फॉलोवर्स हैं। पौलुस की जो शिक्षा है उसको लेकर चलते हैं, और पौलुस की शिक्षा में एक भी जगह पे गलत 3:10 कहता है श्रापित है वह जो व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखता है। तो हम उसके अधीन क्यों हो जाए? हम इसको भी नहीं मानते। साथ ही साथ टंग्स, अन्य भाषा, जो कि बहुत जोरों से चलता है, और इसको लेकर बहुत सारी गलत शिक्षाएं, बहुत सारी। जी, पास्टर डैनियल राज और मसीह मंथन परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने भी दान हैं, जिसका जिक्र 1 कुरिन्थियों 12 का अध्याय 12 का 8 से में, और साथ ही साथ जितने भी परमेश्वर के कार्य हैं उस पर विश्वास करता है, लेकिन ऐसे किसी दान पर विश्वास नहीं करता जो बाइबल के बाहर है। और इसको कहते हैं जिब्रिश, टंग्स, अन्य भाषा, कहते हैं नॉन
और अननोन। ऐसी भाषा है जो नोन है और ऐसी भाषा है जो अननोन है। एक भाषा जो स्वर्गीय है और दूसरी भाषा जो पृथ्वी की है। ऐसा एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे, कोई भी फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना बंद कर दूंगा। ऐसी चैलेंज आपको देता हूं, अगर किसी को इसके ऊपर कहना है तो ऐसा कोई दान जिसको ये लोग सिखाते हैं, 200 साल से चल रहा है, अमेरिका के लॉस एंजलिस से स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम है अजूजा रिवाइवल। ये वहां से स्टार्ट हुआ था, विलियम सीमोर उसने स्टार्ट किया था। तो हम ऐसी शिक्षाओं के खिलाफ हैं जो बाइबल के अंदर नहीं है। उसके बाद ये वाला भी एक इंटरेस्टिंग है, वुमेन्स कांट बी अ पास्टर। महिला पास्टर नहीं बन सकती। ऐसे ही और ऐसे भी सिद्धांत चलते हैं। ऐसी सिद्धांतों के खिलाफ मैं खुद हूं, मसीह मंथन भी है। तो मसीह माफ करें, महिलाओं को हम इजाजत देते हैं वो सब कुछ करें जो यीशु उनको वचन में कहता है। सब कुछ कर सकती हैं, पास्टर बन सकती हैं, सेविकाई कर सकती हैं, मैयत करा सकती हैं, बपतिस्मा दे सकती हैं, प्रभु बोझ दे सकती हैं, डिसाइपलिंग कर सकती हैं और यीशु की कलीसिया को चला सकती हैं। मैं वापस कहता हूं, जो पहला तिमोथी 2 में और पहला कुरिन्थियों 14:34 में, वो कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट टोटल अलग है, उसको गड़बड़ मत करिएगा। और ये रहा और भी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत सारे गाने और बहुत सारी टीचिंग और बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं वेलकमिंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्वागत। आप क्यों करते हो पवित्र आत्मा का स्वागत, जबकि पवित्र आत्मा का मंदिर आप खुद हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है और यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद एक आएगा, और लिखा है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना 16:12, 13, 14 और फिर 14:12 भी आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी बातें हैं ना। उसके बाद में ये रहा और भी दूसरे सिद्धांत जिसको मसीह मंथन नहीं मानता, और उसको कहते हैं स्लेइंग इन द स्पिरिट, मतलब आत्मा में नीचे गिरना, ताली बजाना, लोटपोट होना। ऐसी सभी बातों को मसीह मंथन या मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि बाइबल में नहीं है, और जो चीज बाइबल में नहीं है हम उसको नहीं मानेंगे। और साथ ही साथ ये भी लाफिंग इन द स्पिरिट, स्पेलिंग ठीक है, लाफिंग इन द स्पिरिट। फिर उसके बाद में प्रेइंग फॉर बिलीवर्स, और फिर उसके बाद में सेलिंग थिंग्स बाय हिज नेम, चीजों को बेचना, ठीक है, सेलिंग जी, चीजों को बेचना यीशु के नाम से, वो चाहे पानी का बोतल, तेल का बोतल, रुमाल, नमक, घड़ी, फोटो, ना जाने क्या क्या। ऐसे किसी चीज को चर्च में अगर चलता है और वो चलाते हैं, उसके खिलाफ मसीह मंथन है जी। साथ ही साथ ये नॉन बिब्लिकल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस, इसमें भी गड़बड़ है। कुछ लोग कहते हैं, क्या हो रहा है, ओके कुछ लोग कहते हैं हम वर्शिप करते हैं और 2-2 घंटा बेहोश हो जाते हैं और हम स्वर्ग जाकर आते हैं, और हमने 2 घंटा यीशु को देखा, स्वर्ग को देखा, स्वर्गदूत को देखा। वारे भैया, और फिर उसके बाद में आपका जीवन कैसा है वो भी पता चलता है। वाह, ऐसे किसी सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस को नहीं मानना है। कुछ लोग कहते हैं मैंने दर्शन देखा। दर्शन, सपना, भविष्यवाणी, प्रकाशन, प्रकटीकरण, एंजल्स का विजिटेशन, परमेश्वर का दिखाई देना, इन सब के पीछे एक ही मकसद है, कलीसिया की उन्नति, उसका राज्य का बढ़ना, किसी आत्मा का बचना। अगर ये होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं हो रहा है, आप कहते हो मैंने एंजॉय किया, मैं ऊपर जाकर आया, मैं, कम ऑन ऐसे किसी सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस को जो नॉन बिब्लिकल है स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ मोटिवेशनल प्रीचिंग, ब्लेसिंग प्रीचिंग्स, मिरेकल्स प्रीचिंग, कहते हैं परमेश्वर आपके साथ है, मोटिवेशनल, परमेश्वर आपको गाड़ी बंगला दे रहा है, ब्लेसिंग प्रीचिंग, परमेश्वर आपके साथ में चमत्कार कर रहा है यहां तक कि मुर्दे जिंदा हो जाए। मुझे ये तीनों से परहेज नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अगला पहलू है। क्यों? क्योंकि अगर आप मिशन में, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आपको ब्लेसिंग की जरूरत है, आपको चमत्कार की जरूरत है। अगर आप मिशन में, अगर आप मिशन में नहीं है तो फिर ये 3 चीज आपको क्यों चाहिए? आप उसकी योजना में नहीं है तो फिर आपको क्यों चाहिए? मैंने कल कहा था ना, मत्ती 13:15 में या 15:13 में मैंने कहा था कि जो पौधा
परमेश्वर ने नहीं लगाया, उसको उखाड़ देगा। अगर आप उसके लिस्ट में। और दूसरी चीज, आपको मोटिवेशन, ब्लेसिंग, मिरेकल क्यों चाहिए? जबकि मत्ती 6:33 कहता है कि उसके राज्य की खोज करो, ऐसे मिल जाएगा सब चीजें, ठीक है ना। उसके बाद ये रहा लास्ट में, कॉलिंग पापा। किसी को पापा बुलाना, किसी को, ये मेरा आत्मिक पिता है, माय स्पिरिचुअल फादर, डैडी, पप्पा और ना जाने क्या क्या। ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को मसीह मंथन नहीं मानता, या मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। यीशु एक ही हमारा पापा है, परमेश्वर एक ही हमारा पापा है, पिता है, फादर है, बस उसी को मानो, उसी को बुलाओ। कैथलिक वाले 50% मनुष्य को फादर बोलते हैं। अब आप सोच के देखिए बाइबल के कितना खिलाफ है। और साथ ही साथ ये सभी चीजें हम सबको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे किसी सिद्धांत को, ये सब ऐसे किसी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जी, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे किसी सिद्धांत को हम नहीं मानते ना। अब